मतलब प्रशासन की तरफ से भरोसा दिलाया गया गाँव राम को? एक तो जो जितने भी पत्रकार भाई वहाँ हमारे साथ गए हुए थे, उनका सभी का धन्यवाद भाई जी। जो तपती दोपहरी में हमारे साथ चले और इतनी मेहनत की, उसके बार बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद सभी पत्रकार भाइयों का। अच्छा सरपंच साहब, एक जो खेड़ी में इकट्ठा हुए थे और जो जमीन नाम करवाया था बाबा, उसको रोकने के लिए गए थे। हाँ, कुछ लोग उसके विरोध में सुरेश कोत को मतलब क्या है अनाप शनाप धमकियां देने लग रहे हैं और मतलब अपनी कॉल या वीडियो मतलब जारी करने लग रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, इन धमकियाँ से ना तो सुरेश डरता जी। ना गाम राम डरता भाई। ठीक है, सुरेश है भाई, हरियाणा लीडर्स है, ठीक है, जी। और हमारा नेता है, उससे पहले हमारा भाई है वो। सुरेश के ऊपर कोई आँच आवा है तो हम तैयार हैं उसका मुकाबला करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इन बातों का ना उस पर कोई आँच आने देंगे, ना ही किसी बात की। अरे इन धमकियाँ तो ना तो हमें डर दे, ना सुरेश के एक छोटा बच्चा भी हमारे परिवार का नहीं डरता भाई। और सारा गांव राम सुरेश के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रधान जी, जो परसों जो 34 आदमी को जो सम्मान आए थे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो भाई हमने एक बात कही थी भाई, मोर साहब है आगे बाबा इतना रहेगा नहीं, यू यार पंगे करेगा, इसने तो पंगे मोर साहब करने हैं। अरे आप इतने हमारे 2.5-3 महीनों से आप देखने लग रहे हो कि ये यू बाबा टिक नहीं रहा। कभी हमारे ऊपर हाई कोर्ट में केस डाले है, कदे थाने में देवे है, कदे एसपी के देवे है, ई भी इसकी और नहीं चाल लीजिए भाई, अपने हासी कोर्ट के अंदर लगा दिया इसने। पहले 8 आदमियों पर था, अब की दफा 31 आदमियों पर दे रखा है इसने, 31 आदमियों पर। भाई इनसे मुझे खतरा है, ये मेरे डेरे के अंदर ना बढ़े भाई। मैं यहाँ का हूँ मालिक हूँ, बोला मैं यहाँ का, और यहाँ मेरे डेरे में नहीं बढ़े। क्यों भाई, क्यों नहीं हमारा डेरा है? हमारा दादा नहीं जी करेगा जी जावांगे, कौन रोकेगा भाई इसको? इसका मतलब यू वहां से आएगा कहीं से हमने सब ना पाबंदियां लाने लग जाएगा। पहले 8 पे लाई, ये भी 31 पे लावे है, फिर सारा गांव पे लाओगा। क्या इसकी छूट है गे? को नहीं होने देंगे भाई। वो जमीन रुकवाई, ये तो जमीन में डोलीदार बना था, अपना नाम कराओ था, वो भी तहसीलदार पे लिखवाया, लिखा, और वो वापिस वो तसल्ली दी कि हम ये ऐसा नहीं करेंगे। कुछ लोगों को मैं टह रहे हैं भाई, जो उस पर है जो तहसीलदार की कोई मोर मार नहीं लग रही इस प्रकार की। जब अगला सरेआम बोल के जान लग रहा है, लिखित में देने लग रहा है, साइन करने लग रहा है, और मोर का तमिल लगवाया हो भाई, गए क्यों नहीं? उसके ऊपर एसडीएम के साइन भी देखने को मिले। तो कहने लग रहा है जो तहसीलदार की बात कर रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कौन सी की बात कर रहे हो? एक तो ई बाप लिखित में ले आए थे। हाँ, लिखित में ले आए। इस पर वो भाई जो आपसे पूछ रहे हैं नहीं, हाँ, वो आए जानते उड़े, क्यों नहीं आए? जमीन को अनिल सरपंच की थी, सुरेश की थी, या किसी और गांव वाले की थी, ये तो सबके सिर की है भाई, अपने डेरे की जमीन है। वो भाई अनिल सरपंच की लड़की का हाथ पे लिखे, उसको नहीं हो यो पिंच, कोई बात को नहीं। गाम राम को जब ये बेइज्जती कर रहा था 26 तारीख को, के मानो गाम राम के गले भी नहीं हो। अरे दादा काले पीर के गले तो हो, जब इसकी जमीनें जान लग रही है। हमने कम से कम भी पता नहीं कितने उदाहरण इनको दे दिए, वो लोग तो भी नहीं शरीक हुए। तो उनका तो भाई आपने कुछ हमारे पास इलाज नहीं, लेकिन हाँ जल्दी ही समय आ गया है, इसका सारा निचोड़ हो जाएगा। सरपंच साहब, जो भी मीडिया में आता है गांव का, तो उसी का नाम क्यों लिखवा देता हो? इसका काम है। अच्छा, मीडिया वाले जब यहाँ लग गया के? नहीं जी, और जैसे कोई भी ग्रामीण नहीं सुनी थी, मैंने सुनी भी थी, दाएं बाएं किसी भाई ने फोन भी करे हैं मीडिया वालों के पास, भाई आप लोग दूर रहो, ऐसे रहो हैं, बाकी कर रहे हम पता आए तो थे मेरे पास 1-2 भाई, महा भाई चलो ठीक है, ये सारे हथकंडे अपनाओगा, इसका कुछ नहीं चलता। लोग जागरूक हो चुके हैं, इसके जो इसने पाप करे हैं
जो इसने घटनाएं करी हैं यहाँ सारे से अवगत हो चुके हैं लोग। अब इसे कोई वो नहीं है कि वह कोई इस प्रकार का कि भाई यू कोआडा का डॉन है कि या कोई सिस्टम है। टूची टूची करने के कारण ही यू अपना वो हो रहा है, घटनाएं नहीं करे तो फिर इसने दिक्कतें की थी। सरपंच साहब, जो डाणी सांसला के लोग हैं वो भी इसके मतलब विरोध में आए थे, उनके साथ में कुछ इन्होंने बहुत घटिया काम किया, तो आप उसके बारे में तो उसने क्या हमें ले आए थे भाई, वो खुद आए, उनको पता चला कि 20 तारीख को खेड़ी चौक में गांव कोतकला बटली हो रही है, 12 भी हमारे साथ सारा आसपास के गुआंढ भी थे, दूर दूर के लोग भी आ गए थे वहाँ, जिनकी सहानुभूति हमारी पंचायत के साथ थी। और जो इसका ये था कि ये महाराज गलत कर रहा है, यू बाबा अड़े गलत बिठाया गया है, वो सभी आ रहे थे। और वो जो सांचला वाले थे वो झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, यार ये अड़े बुन्ना तो जाके देखो भाई, मैं तो आप लोगों को भी कहूँ हूँ, जाओ उड़ा पता करो इसके कारनामा का। पत्रकार हो आप, तो मेहनती हो, संघर्षशील हो। किस प्रकार के कारनामे करें आपने उन्होंने उनको बताया हो जी, किस प्रकार के क्या इसके कारनामे क्यों हैं, इसके वो हैं डेरा पे अपने आदमी बिठा के कब्जा करने की। अच्छा। संडील का डेरा था, खेड़ी सांचला का वो भाई आए हुए थे, संडील के डेरे में भी यही हुआ था। वहाँ उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज है, घर में वहाँ की कड़ी कुड़ी भी तैर के ले आया है खेड़ी और संडील डेरे से, ये वहाँ इसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज है, इसके गनमैनों पर। और एक हाई कोर्ट में 306 का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज है, जिसका फैसला आने वाला है। ये 2 ऑलरेडी तो संडील से ही जुड़े हुए हैं मैटर। यू ऑर्डर के सारी जगह पीछे से रामरा का भी मैटर आया था, रामरा का भी तो मैटर आया था पीछे जी, वहाँ भी इस प्रकार। मतलब इसने कोई घटना ऐसी नहीं टिक्का तो यू रनिया सही नहीं। सरपंच साहब, सुनने में आया कि भी रात को डेरे में से मतलब सामान के भर के कैंटर निकलते हैं। बिल्कुल भाई, सुनने में मैंने भी आया है। वो कोई इसमें कबाड़ कवा है, कोई कि मैं क्या, मैं तो पुलिस प्रशासन से कहूँ कि आप इसकी चेकिंग करो, वे रात को जावे हैं कि नहीं जावे हैं, क्यों जावे हैं, किस चीज़ के वे टैंकर वो कैंटर जाने लग रहे हैं, क्या उनमें सामान है। आपने क्या लगा सरपंच साहब वो टैंक भाई के हैं वो जो कैंटर भर के जाओ उसमें आपने क्या लगा है, अगर कोई लोग बता रहे हैं बहुत सामान लेकर जाओ, उसमें क्या लगा? देखो एक बात तो मैं बता दूं, इसका जाना यहाँ से तय है और कहीं ना कहीं इसको ये भनक लग भी चुकी है। हमने तो एक आशंका है कि ये डेरे का सामान ना कहीं खुर्द फुर्द कर दे, जो डेरे में ऐसी सामान है। मैं तो पुलिस प्रशासन से पहले कहता हूँ कि इसकी जांच करो। 2 दिन हो गए ये बातें सुनने के लिए, देखो देखे तो मैंने है नहीं, लेकिन सुनने में आई है कि 12 बजे के 2 बजे के बीच में यहाँ से कैंटर जाते हैं, पिछले गेट से निकालते हैं उन कैंटरों को। मैं तो नहीं कहता, पुलिस अधिकारियों से आप लोग इसकी गहनता से जांच करो। अगर सुखरायनाथ यहाँ से चले जाते हैं तो क्या उनकी सीबीआई जांच होगी? भाई सीबीआई की तो हो ना हो, लेकिन जो हमारे लेवल की ये जांचें ये जरूर करवा देंगे हम, एक पैसे का हिसाब लेवाएं भाई। और सरपंच साहब, जब भी मतलब कि मान के चलो कि भी सुखरायनाथ चला जाएगा यहाँ से, लेकिन जो यहाँ चला के जाएगा, हाँ, जो बिल्कुल भाई, जमीन की बिजाई कर रहे हैं, हाँ, तो फिर उनका क्या रहेगा? ठीक बात संजय भाई, इतना बढ़िया बात पूछी। मेरी उन भाइयों से एक रिक्वेस्ट है जो ये डेरे की जमीन बो रहे हैं। हमने एक बोर्ड लगाया था, वो बोर्ड वैसे ही नहीं था, आपने देखा होगा। 1989 का डीसी साहब का फैसले के आधार पर हमने वो लगाया गया था, और गांव में शांति रहे इसलिए लगाया गया था, वो न कि हमने को उसको बिजंती या किसी और भाई को। भाई डेरे की जमीन है, बाबे बोएंगे, बाबे बोंदे आए और बाबे बो, इसमें बाहरी या गाँव का व्यक्ति ना बोए। बाब्या पे जितनी बोई जाए खेती करी जाए कर लो, पहले करे नहीं कर दे, ये तो पीछे स्वाद पड़ गया, बेटोलो पीछे साल भर के जाओ कड़िया टापू पे, ये तो काम हो गया इन्हें। और फिर ये 50 किले की खेती दे रखे हैं, 20 किले की खेती दे रखे हैं, भाई ये गलत है। मेरे इन भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कदे तड़के भाई यू बाबा जाने के बाद तारे फिर रोले माचर, फिर नुकम हमने तो इतने पीछे लाग लिए, बिजाई पे लाग लिए, बयाना दे दिया, अपना हिसाब कर लियो। सभी मीडिया के माध्यम से मैं इन भाइयों को ये बात कह रहा हूँ, वह अपना हिसाब किताब कर लियो। इसके गला कदे सामान के गला गला ये सारा सौदा जाले,
ठीक है ना भाई। और आप लोग भी इसको पुरजोर कोशिश करो कि इसको बात को ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा हमने एक बात कह रखी है कि जो बिजली का बिल था, हाँ जी, सरकार ने वो भरवाया नहीं है ना, इस पर कोई कार्रवाई करी। 6,37,000 का पेंडिंग बिल है, वो कौन भरेगा? वो कौन भरेगा भाई? सरकार ने इसके बारे में भी तो देखना चाहिए। गांव के कुछ लोगों का कहना था भाई जो जमीन नाम करवाने का यही कारण था भाई, जो बिजली का कनेक्शन लिया था इस कारण करवा रहा था। तो अब बिना कनेक्शन क्यों कर चल रही हो? 5 ट्यूबवेल हैं, वो कैसे चल रहे हैं भाई? अब चोरी छिपे एक आधा का और चलवाने लग रही हो, वो कैसे चल रहे हैं? 5-5 6-6 ट्यूबवेल बिना बिजली के चल रहे हैं। एक लोन की बात सामने आई थी जी, पापा लोन लेना चाहता है। उसकी जांच कराएं भाई, हमारी नॉलेज में नहीं है, बात तो आ रही है, लेकिन उसकी अच्छा गिरा कि आप लोगों ने बता दी, और इसके बारे में भी जांच कराएंगे भाई। लोन लेना चाहो है जी। अच्छा, एक जो डाणी सांसला के जो लोग थे ना जी, उन्होंने मतलब एक जाति को लेकर के उन्होंने सवाल किया था कि भी हमारे गांव में इसने बता दिया कि मैं प्रजापत हूँ और यहाँ ये ब्राह्मण बता रहा है, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे? इसके बारे में भी हम जांच करने लग रहे हैं, हमने तो नहीं बेरा है। कह तो यू अपना आधार कार्ड जड़ा जन्म स्थान का वो लिया के दो, हमें तो मानना इसका। आज तक इसका किसी ने न्यू कौन बेरा, यू गांव कौन सा का है, किस घर में पैदा होया है? यू ब्राह्मण का घर पैदा होया है कि प्रजापत का घर पैदा होया है, किसी बिरागी भाई का पैदा होया है, किसका पैदा होया है, डकोत का होया है, जाट का होया, कड़ा होया है? यू हमने तो इसका न्यू कौन बेरा आज तक होया कहाँ है, ये भी नहीं बेरा। अरे यू यहाँ बैठा है 7 साल से इस नगरी का अन्न पानी खाने लग रहा है, इसको बताने का दायित्व तो नहीं है कि मैं उड़ा पैदा होया, यू मेरा गांव है। अरे सीट एक्ट का पेपर में भी आ रहा था वो क्वेश्चन, उसके बारे में क्या कहोगे? उसमें 6 क्वेश्चन संदेहजनक हैं, है कि नहीं? सीटी का जो पेपर इसने कराया था, मैं तो फिर कहूँ भाई यू के सर्टिफिकेट दिए इसने, और वो 98 नंबर सवाल इसने पूछ रखे है। नहीं मैं रखूँ ये सारे सवाल आपसे रखूँ, पूछते रहिए, मैं बताता रहूँगा। ये देखिए 98 नंबर सवाल है, 26 से 30। मेरी उम्र बताओ सुकराई नाथ की, बताओ भाई बहुत कौन सा यू स्वामी दयानंद के है यू भाई? यू एक पाखंडी आदमी की उम्र बताओ भाई, ढोंगी पाखंडी आदमी की उम्र बताओ, इसकी न्यू पूछो। बट यू कौन सा सीटी, मैं उनसे न्यू पूछूं यू किसने कराया था यू पेपर तैयार, कौन सा संस्था थी वहाँ? कई आ रही थी ये बड़ी बड़ी संस्थाएं। नहीं, सुनने में आता इन्होंने खुद ने तैयार किया था डेरे के अंदर। यू कौन सा PhD है भाई? पता नहीं। और फिर इसने खुद कह के इतनी बड़ी संस्थाएं जो चला रहे हैं, जो कोचिंग सेंटर हैं बड़े बड़े, वो मूर्ख क्यों बने भाई? इतने बच्चों का भविष्य क्यों अंधकार में गिरा? तो सोचने लायक है कि अगर इसने तैयार कराया है, यू कौन सा PhD है भाई? 6% पूछ रखे हैं कि हमारी नगरी खापड़ का बारे में और बारे में कई तो बेरा ही को नहीं, चलो उनके बारे में पूछ लिया, लेकिन यू कौन सा था भाई? सुकराई नाथ की उम्र बताओ, बोलो भाई। यू अपने आप को हैंडसम दिखा हुआ है, पहलवान दिखा हुआ है कि या किसी महिलाओं को आकर्षित करने के लिए अपनी उम्र को बता रहा है भाई मेरी इतनी है। बताओ भाई, इसके पूछो इससे। दूसरा एक और आया, एक और पंडित जी की वीडियो बनाई होगी आप लोगों ने, जो रसोईया था, कौन से भाई ने बनाई थी। हाँ, तो वो क्या कह रहा था? मैंने एक सवाल पूछा था भाई वो महिला कौन थी, उसका खुलासा नहीं हुआ जी अब तक। मैंने पूछा था भाई वो महिला कौन थी जो यहाँ 1 साल से 10 महीने से 6 महीने से रह रही थी, इसके पास रह रही थी। वो इसमें खुलासा आया, वो पंडित जी और रसोईया, जैसे वो अनीता हैं वो वहाँ सेवा कराया करती, यू रसोईया था अपने, तो इसने भी तो बेरा था नहीं, रोटी पानी तो उड़े ही लेना होगी भाभी या बनाओगी, तो उसने कराया। मैं यू अरविंद की बुक है, किसकी बुक है, लुगाई तो लेडीज तो इसके बाद रहा कर दी, किसकी बहू बनाया रहता या किसकी थी वह, मेरा एक के मैटर था। और जो ये गांव के भाई नु कहते प्रूफ दिखा, प्रूफ दिखा, प्रूफे था भाई, और के था, और के प्रूफ चाहोगे था मैं। इसके बाद महिला का के 1 साल रहना के तू के भैया
क्या मतलब भाई? ये सारे सबूत आने लग रहे हैं इसके। और मैं तो इसका गला जो भाई से नहीं, वो मंडी आके नेम ठाऊं थे, ये भाई पूछियो उससे, पूछो उससे थोड़ा। हाँ, और कुछ भाई? अब जैसे कि मतलब सरपंच साहब जमीन को तो रोक दिया है,